आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मानव जीवन के दो स्तर हैं, एक ब्राह्म्य, दूसरा आंतरिक। एक भौतिक, दूसरा आत्मिक। इनमें से जिसकी प्रधानता होती है उसी के अनुसार जीवन का स्वरूप बनता है। भौतिकतावादी जीवन भौतिक, स्थूल दृष्टिकोण का प्रतिफल है और आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की सूक्ष्म विवेक बुद्धि की प्रेरणा पर अवलंबित है। बाहर से देखने में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर के पोषण एवं निकटवर्ती स्वजनों के प्रति कर्तव्य पालन के लिए ग्रही विरक्त सभी को जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपार्जन एवं संग्रह करना पड़ता है। उनकी मात्रा में न्यूनाधिकता हो सकती है, पर उस अनिवार्य प्रक्रिया से छुटकारा किसी को भी नहीं मिल सकता। गृहस्थ को आजीविकोपार्जन के लिए कृषि, व्यापार, मजदूरी, शिल्प आदि कार्य अपनाने पड़ते हैं, तो विरक्तों को भिक्षा, कंदमूल, फल संग्रह आदि के लिए उद्योग करना पड़ता है। सभी को निवास के लिए घर चाहिए। पात्र चाहे कमंडल हो चाहे धातु का बना हो, आवश्यक ही रहता है। माला, पुस्तक, आसन, वस्त्र, झाड़ू, जलपात्र, दीपक, अग्नि, साधन, कुटी, आश्रम, गुफा तो साधु को भी चाहिए। उनके टूटने फूटने पर उन्हें बार बार प्राप्त करना पड़ता है। भोजन और जल भी बार बार चाहिए। इनके साधन जुटाने में काफी समय लगाना पड़ता है। गृहस्थों का जिस प्रकार अपना 4 से 6 आदमियों का परिवार होता है, साधुओं के भी उससे अधिक सहचर, शिष्य, स्नेही, मनुष्य या पशु पक्षी बन जाते हैं। पूर्ण एकाकी जीवन किसी के लिए भी संभव नहीं। मनुष्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उसकी भावनाओं का विकास दूसरों के सहचरत्व में ही संभव है। पूर्ण एकाकीपन तो जड़ता की ओर ले जाता है। सहचरों के साथ जो कर्तव्य एवं भाव कुभाव गृहस्थ को रहते हैं, लगभग वैसे ही साधु को भी बने रहते हैं। वनवासी तपस्वी को सिंह का भय, व्याघ्र से घृणा, भोजन की इच्छा, साधन सामग्री की चिंता, मुक्ति की अभिलाषा, बंधनों से घृणा, सज्जनों से राग, दुर्जनों से द्वेष एवं आंतरिक कुसंस्कारों से संघर्ष करते रहना पड़ता है। सुविधाओं को जुटाने एवं असुविधाओं को मिटाने के लिए उन्हें भी बहुत कुछ सोचना और करना पड़ता है। लगभग ऐसी ही प्रक्रिया गृहस्थ जीवन में भी बनी रहती है। इस प्रकार सभी प्रकार के जीवन भौतिकतावादी दिखते हैं। जीवित मनुष्य इनसे छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि उसका निर्माण ही इस ढंग से हुआ है कि प्रयत्न, पुरुषार्थ, साधन और सुविधा के लिए उसे एक निश्चित ढर्रे पर चलना ही पड़ेगा। मात्रा का अंतर रहे तो भी वस्तु स्थिति में अंतर नहीं आता। ब्राह्म जीवन हर व्यक्ति का भौतिकवादी ही होता है। प्रश्न भीतरी स्थिति का है। अंतर इतना ही रहता है कि एक श्रेणी के व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति भावनाएं रखते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनकी प्राप्ति से सुखी और दुखी होते हैं, अपना लक्ष्य इन भौतिक परिस्थितियों को ही बनाए रहते हैं। ऐसे लोगों को भौतिकतावादी कहा जाता है। दूसरी श्रेणी के व्यक्ति वे हैं जो भावना को महत्ता देते हैं, वस्तु को उसका उपकरण मानते हैं, वस्तुओं की निस्सारता, जड़ता और क्षणभंगुरता को समझते हुए केवल उनके सदुपयोग की बात सोचते रहते हैं। विश्व मानव की श्रेय साधना ही उनका लक्ष्य होता है। जीवन की गतिविधियों का और अपनी कार्य पद्धति का निर्माण वे इसी आधार पर करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मवादी कहा जा सकता है। भौतिकवादी और आध्यात्मवादी का अंतर प्रत्येक पदार्थ और स्थिति में बिल्कुल भिन्न होता है। यह भिन्नता ही उनके उत्थान और पतन का कारण बनती है। एक युवा लड़की को 2 व्यक्ति ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। इनमें से एक वासना की दृष्टि से और दूसरा आत्मा की सुरम्य आभा देखकर पुलकित होने के लिए देखे तो ब्राह्म्य दृष्टि से दोनों की क्रिया एक होते हुए भी
उनका प्रतिफल एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होगा। मंदिर में दो व्यक्ति भगवान के दर्शन तन्मयता पूर्वक कर रहे हैं। एक भावना पूर्वक इस प्रतिमा में घट घट वासी सर्वव्यापी भगवान की झांकी करता हुआ गदगद होता है। दूसरा मुकुट, श्रृंगार, पत्थर आदि का मूल्य आंकता है और दूसरी प्रतिमाओं के ब्राह्म्य साधनों के साथ तुलना करता है। उसकी दृष्टि विलास तक सीमित है। ऐसी दशा में दोनों का देव दर्शन भिन्न परिणाम ही उत्पन्न करेगा। एक और तीसरा चोर व्यक्ति जो मूर्ति का कीमती श्रृंगार चुराने की घात लगाकर खड़ा है और उसके लिए अवसर खोजने में तत्पर है, तो वह उपयुक्त दोनों व्यक्तियों से भी भिन्न प्रकार की परिणति का अधिकारी होगा। एक को भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा, दूसरा श्रृंगार एवं मंदिर की शोभा की आलोचना करके मनोरंजन करेगा, तो तीसरा पाप में प्रवृत्त होकर दुख भोगेगा और अगर पकड़ा गया तो जेल जाएगा। इस प्रकार एक ही प्रकार से देव दर्शन कर रहे तीन व्यक्ति तीन तरह की गति को प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति धन संचय में अपना गौरव मानता है, स्त्री को रमणी एवं दासी के रूप में सुखोपभोग की सामग्री मानता है, अहंकार की तृप्ति में प्रसन्न होता है, तो उसे स्थिति की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के अनुसार सुख और दुख मिलेगा। सच तो यह है कि उसे हर समय दुख रहेगा, क्योंकि जो छोटी मोटी सफलता मिलेगी वह तृष्णा की तुलना में कम ही होगी। इसलिए और अधिक की आकांक्षा में उपलब्ध साधन अपर्याप्त एवं असंतोषदायक ही मालूम पड़ेंगे और वह निरंतर खिन्न ही बना रहेगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण में सदैव अतृप्ति, असंतुष्टि, कुढ़न एवं खिन्नता ही बनी रहेगी, क्योंकि इस संसार की सब वस्तुएं मिलकर भी एक व्यक्ति की तृष्णा को पूरा नहीं कर सकती। दूसरा व्यक्ति जो धन को ईश्वर की अमानत एवं उच्च आदर्शों के लिए सदुपयोग की सामग्री मात्र मानता है, उसे धन के संबंध में अकुलाहट क्यों होगी? उचित साधनों से जितना कमाया जा सकता था उतने का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर लेने की कला यदि हो तो थोड़े पैसे से भी उतना आनंद एवं सत्परिणाम प्राप्त किया जा सकता है जितना धन कुबेरों के लिए भी संभव नहीं हो सकता। संसार के इतिहास में जगमगाते हुए महापुरुषों में से अधिकांश निर्धन श्रेणी के थे। जो कुछ पास था उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करते हुए वे प्रगति के आशाजनक साधन एकत्र कर सके, किंतु जिनके पास धन के अटूट भंडार भरे पड़े थे उन्होंने उससे अपना नाश ही किया। अगणित दोष एवं दुर्गुण खरीद लिए जो निर्धनों को कदाचित ही प्रभावित करते हैं। अविवेकी धनवान जितनी तेजी से अपना और समस्त समाज का नाश करते हैं उतना अविवेकी निर्धन नहीं कर पाता। इन बातों पर विचार करते हुए आध्यात्मवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जो उचित मार्ग से काम कर सकता है वह यह सोच भी नहीं पाता कि धन का जमा होना ना होना भी किसी के गौरव को बढ़ाने घटाने का कारण बन सकता है। नारी के प्रति माता, बहन और पुत्री की पवित्र भावनाएं रखने वाला व्यक्ति कितना शांत और संतुलित रहता है, इसकी कल्पना भी लंपट प्रकृति के दुष्ट दुराचारी एवं वासनाओं के कीड़ों के लिए कठिन होती है। वे सदा हाथ मलते और अपनी दुर्बुद्धि की आग में जलते रहते हैं। यदा कदा जो थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लेते हैं उतनी में भी अपनी प्रतिष्ठा को तो वे खोती ही बैठते हैं। भले लोगों के बीच उन्हें घृणा, आशंका और तिरस्कार की ही दृष्टि से देखा जाता है। अपनी पत्नी में रूप, यौवन या अन्य आकर्षण को खोजने वाले और उसी आधार पर संतुष्टि असंतुष्टि की बात सोचने वाले लोग दाम्पत्य जीवन का आनंद क्या उठा सकेंगे? उनमें से हर एक को असंतोष ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है। दूर से कोई पूर्ण भले ही दिखे, पास से हर वस्तु अपूर्ण दिखाई पड़ती है। ऐसी दशा में पत्नी भी कैसे मनोवांछित मिलेगी? हाँ, जिसने पतिव्रत धर्म की तरह पत्नी व्रत को आदर्श मान लिया है
और उस धर्म कर्तव्य को निभाते हुए जैसी भी सहधर्मिणी मिली है उसे पूर्ण प्रेम प्रदान करते हुए, संतोष और स्नेह के साथ शिरोधार्य करते हुए, क्षमा, उदारता और आत्मीयता की भावना से उसकी त्रुटियों को निभाते हुए, सुधारने का सौम्य प्रयत्न करते हुए, जो अपने गृहस्थ को स्वर्गीय बनाना चाहेगा उसे त्रुटिपूर्ण नारी प्राप्त होने पर भी सदा सुख शांति के ही दर्शन होते रहेंगे। अहंकार की तृप्ति के लिए अनावश्यक अपव्यय, फैशन, ठाट बाट, पदवी, मान सम्मान की आकांक्षा जिसे बनी रहेगी उसे दूसरों का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। दूसरे क्या पसंद करते हैं, दूसरों को प्रभावित कैसे किया जा सकता है, यही सोचने में उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बहुत बड़ा अंश खर्च कर देना पड़ेगा। किंतु जिसने सादगी को ही सौंदर्य और सज्जनता का प्रतीक माना है वह मितव्ययता बरतते हुए सीधे सादे ढंग का कम खर्चीला जीवन जी लेगा और सदा सुखी भी बना रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम ठाट बाट को मानना वस्तुतः बहुत ही छिछोरापन है। यदि ऐसा रहा होता तो रंगमंच पर सजे धजे राजा का अभिनय करने वाले नटों को संसार में भी भारी मान मिलता। बनावट का खोखलापन और ओछापन दूर से ही दिखता है और हर समझदार आदमी उसे व्यंग्य, उपहास और बचकानेपन का ही प्रमाण मान सकता है। एक और ठाट बाट के नाम पर आवश्यक कार्यों से भी वंचित रहना और उस आडंबर पर बहुत धन एवं समय खर्च करना, दूसरी ओर विचारशील लोगों की दृष्टि में उपहासास्पद बनना, यह दोहरी मार ढोंगी अहंकार ग्रस्तों पर पड़ती है। सादगी व सज्जनता का महत्व जो समझते हैं वे अपनी शक्तियों का सदुपयोग दूसरी बातों में करते हैं और प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होते चले जाते हैं। संसार की वस्तुओं में सौंदर्य और सुख तलाश करते हुए उनके पीछे दौड़ते रहने वाले भौतिकवादी कहे जाते हैं और उनका यह दृष्टिकोण इसलिए अनुपयुक्त माना जाता है कि उसे अपनाने वाले को मृग तृष्णा की तरह आजीवन भटकते रहते भी कभी शांति और संतोष का दर्शन नहीं हो पाता। धनी मानी व्यक्ति भी कितने अशांत, उद्विग्न, असंतुष्ट और खिन्न रहते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितना जर्जर बन चुका होता है, इसका अनुभव दूरवर्ती को नहीं समीपवर्ती को ही हो सकता है। बाहर के लोग उनका ठाट बाट देखकर यह कल्पना करते हैं कि ये लोग सुखी होंगे, पर सच बात यह है कि जिस मार्ग पर वे चल रहे हैं उसमें जीवन का निरर्थक अपव्यय हो जाने के अतिरिक्त लाभ कुछ भी नहीं मिलता। वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षण, उनके प्रति अनावश्यक मोह आत्मघात के समान ही हानिकारक है। नर तन जैसा सुर दुर्लभ अवसर इन्हीं बाल क्रीड़ाओं में बिना ढंग और जो कुछ कमाया धमाया है उसे कूड़े करकट की तरह यों ही छोड़कर चलते बनना, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है। आशा और तृष्णा के झूले में झूलते हुए एक अतृप्ति की चसक भी जब नशेबाजों के व्यसन की तरह पीछे लग जाती है तो छूटते भले ही ना हो, पर उसका परिणाम नशेबाजों द्वारा पूर्ण बर्बादी के बाद किए जाने वाले पश्चाताप जैसा ही होता है। हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि सुख पदार्थों में नहीं भावनाओं में सन्निहित है। भावनाओं को जितना ऊंचा उठाया जाएगा, जितना परिष्कृत किया जाएगा, जितना आदर्शवाद का पुट दिया जाएगा, उतनी ही आध्यात्मिकता बढ़ेगी और उस आध्यात्मवादी दृष्टिकोण के आधार पर हर वस्तु सुंदर, सुरम्य एवं आनंददायक दृष्टिगोचर होने लगेगी। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर हर वस्तु चमकती है। इसी प्रकार आध्यात्मवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले के पास जो साधारण वस्तु होगी, जो सामान्य परिस्थितियां रहेंगी, जो सामान्य श्रेणी के मनुष्य रहेंगे, वे सब आनंददायक, संतोषजनक, उत्साहवर्धक एवं शांति प्रदान करने वाले परिलक्षित होने लगेंगे।